नमस्कार, आदाब। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान जो कि तालिबान जहाँ पे रूल करते हैं, उनका और भारत से रिश्ते। एक तरफ तो हम देखते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में दूरियाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं, तो दूसरी तरफ अफ़गान गवर्नमेंट की फिलहाल कोशिश ये नज़र आती है कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाने की बात करें। अभी हाल में ही भारत के जॉइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के अफगानिस्तान का उन्हीं ने दौरा भी किया और बहुत सी चीजों पे उनकी वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी हुई, खासतौर से उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी वो मिले और अ, कई चीजें थी जिसके ऊपर उनकी बातचीत हुई। एक उसमें से बड़ा मुद्दा ये था कि भारत की जो मेन कंसर्न है कि अफ़गान की जनता के साथ किस तरीके से रिश्ते बने रहने चाहिए। देखिए भारत के वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगभग 500 के करीब से भी कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं भारत जो वहाँ पे चला रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड देता है उनको और अ, फिर उसके बाद भारत का जो इस साल का बजट है, उसमें भी भारत ने 200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जारी की। ये बड़ी रकम है और इससे पहले भारत $3 बिलियन से भी ज़्यादा उनकी मदद कर चुका है, जिसके अंदर भारत ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि हमने देखा है कि वहाँ पे इन डेवलपमेंट वाटर सप्लाई का किया है, डैम्स बनाए हैं, सलमा डैम बड़ा डैम है। फिर उसके बाद रोड कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान को कनेक्ट किया है भारत ने ईरान से जो कहलाती दलरम रोड जो है, दरान से दलरम तक जा रही है ये रोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ केयर है, इंदिरा गांधी के नाम पे एक हॉस्पिटल वहाँ पे चलता है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग भारत ने वहाँ पे बनाई है। फिर उसके बाद एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत से हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है भारत, एग्रीकल्चर के अंदर और उसके अलावा बहुत सी चीज़ों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दिए हैं। बट काफ़ी बड़ी संख्या में अफ़गान स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, जो वहाँ से पढ़ने आते हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं। फिर ये है हिंदुस्तान की जो बेसिक पॉलिसी है वो 2-3 चीज़ों से गाइडेड है। एक तो ये है कि हमारी सिविलाइजेशनल टाइज यानी ऐतिहासिक रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। हमारा बॉर्डर पहले मिलता था अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान बनने से पहले और इनकी जनता से दोस्ती करना और जो रिलेवेंट यूएन रेज़ोल्यूशंस हैं अफ़गानिस्तान के बारे में उनसे अ, उनको भारत मानता है और वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान भी उस पे अमल करे। फिर तालिबान ने जो प्रॉमिस किए थे कि वो अफ़गान टेरिटरी को किसी भी दूसरे आतंकवादी ग्रुप को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। यानी भारत के विरुद्ध कोई नहीं करेगा, भारत ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया, ईरान या कहीं भी उसकी टेरिटरी से आतंक नहीं फैलेगा। ये इसने वादे किए थे। फिर एक वादा और था इनका बहुत इम्पोर्टेंट कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएँगे जिसके अंदर औरतों का भी राइट होगा, जो इन्हीं ने अमेरिकन से प्रॉमिस किया था और ये भी है कि जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन होगा यानी इलेक्शंस होंगे, जो अभी तक नहीं हुए। ये भारत की कंसर्न अभी भी बनी हुई है। हालाँकि विज़िट हुई, कोई भारत ने उसको मान्यता भी नहीं प्रदान की। अब ये देखना ये है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहता है, भारत जंग नहीं चाहता और इसके अंदर एक पाकिस्तान फैक्टर भी है बहुत बड़ा। इसलिए कि पाकिस्तान जो है हमेशा से उसकी कोशिश रहती है कि तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। भारत के जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी गए, उन्हीं ने ज़रूर ये बात की होगी कि आतंक के ऊपर रोक लगाने की। अब ये देखना है एक चाइना फैक्टर भी है। चाइना फैक्टर इस तरह से बन जाता है कि चाइना वहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना ने मान्यता भी प्रदान कर दी इस गवर्नमेंट को और काफ़ी इन्वेस्टमेंट का भी प्लान। भारत नहीं चाहता कि कोई पड़ोसी मुल्क पूरी तरीके से अ, चाइना के इन्फ्लुएंस में आए और फिर उसके बाद भारत के विरुद्ध वो काम करे। देखिए हमने देखा है जहाँ भी चाइनीज़ जाते हैं, वो फिर 2 प्रेशर डालते हैं एक तरह का। एक तो ये कि उसकी संबंध पाकिस्तान से बनाने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वो भारत विरोधी जो अभियान होता है, उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आजकल मालदीव में चल रहा है या इससे
पहले हमने देखा इन्हीं ने बहुत सी जगहों पे कोशिश की, जहाँ-जहाँ गए हैं, चाहे म्यांमार हो, हालाँकि इनको सफलता नहीं मिली इसलिए कि ये सभी देश, पड़ोसी जितने भी देश हैं, ये भारत से हिस्टोरिकली इतना पहले से जुड़े हुए हैं कि इनको भारत से अलग करना बड़ा मुश्किल है। आम जनता भी चाहती, चाहे मालदीव हो या चाहे म्यांमार हो या चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, ये भारत से इनके भारत की एक जो सिविलाइज़ेशन है और कल्चर जो है, उससे ये जुड़े हुए हैं। भारत का धर्म भी यहीं से इन देशों में गया, बुद्धिज़्म यहाँ से फैली, कुछ देशों में या हिंदू धर्म यहाँ पे बहुत सी जगहों पे था, आपको मंदिर भी मिलेंगे इन जगहों पे और इस्लाम भी यहाँ से गया बहुत सी जगहों पे, मस्जिदें भी दिखेंगी आपको। तो इन ये कनेक्टिविटी इतनी पुरानी है जिसको चाइना अलग नहीं कर पाता। लेकिन ये कि कोशिश होती है कि अफ़गानिस्तान में भी उसकी यही कोशिश होगी कि भारत से अच्छा ना भारत की अफ़गानिस्तान की जनता में बहुत अच्छी छवि है, जिसको वो चाहता है कि वो बनी रहे। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में भारत ने जो उनके जब भी वहाँ पे आपदा आई या जहाँ पे जो भी क्राइसिस हुई, ज़रूरत हुई, तो उनको भेजा। 50,000 मैट्रिक टन तो गेहूँ भेजा है। फिर 250 टन उन्हीं ने मेडिकल असिस्टेंस दी है, दवाएँ और दूसरी चीज़ें दी हैं। 28 टन जो है अर्थ रिलीफ ए मटेरियल उनको सप्लाई किया है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा में किया। अब इसके अलावा और भी बहुत से भारत के जो प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हमने बात किया, जो कि वहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना है कि जो एक्सपैंडिंग भारत चाहेगा कि दोबारा से ट्रेड रिलेशंस कम से कम में जाए। भारत की बहुत सी कंपनीज़ भी इच्छुक हैं अ, अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, ख़ास तौर से माइनिंग सेक्टर के अंदर। अभी कोई नतीजा या कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती है। प्रिलिमिनरी टॉक्स हुई हैं। अब देखना ये है कि ये कितनी आगे बढ़ती हैं। भारत ये देखेगा कि चाइना के का क्या इन्फ्लुएंस है? क्या चाइना उस धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का तो कोई साजिश में नहीं मतलब ये एक टसल है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब अफ़गानिस्तान का क्या रवैया होगा? क्या अफ़गानिस्तान दोनों के साथ संबंध बनाएगा या अफ़गानिस्तान दोनों की जो हमारी और उनकी जो टसल है इंडिया-चाइना में उसको अपने फ़ेवर में इस्तेमाल करेगा? कभी यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ले लिए, कभी चाइना से कोई प्रोजेक्ट, ये आने वाला अ, बात समय बताएगा। औरतों को लेके भी चिंता यहाँ पे बहुत है, विमेन ऑर्गनाइज़ेशंस में भी है, जनता के बीच में भी है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। इसलिए कि औरतों के जो राइट्स हैं उनको जिस तरीके से वहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय इसलिए बन जाता है, एक तो ये जो राइट्स हैं ये इंटरनेशनल राइट्स होते हैं और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ की आम जनता जो है वो भारत की तरफ देखती। उसकी एस्पिरेशंस भी यही है इस पूरे क्षेत्र में कि जैसे भारत की एक सरकार है, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, फिर उसके अलावा ये है कि सेल्फ रिलायंस, ये जो बेसिक कैच वर्ड्स हैं जो हमारे बहुत ज़माने से हैं, नेशनल मूवमेंट के समय से, वो लोग भारत की तरफ ही सब देखते हैं और सभी ये चाहते हैं कि इसी तरह की हुकूमत उनके यहाँ भी बने, उनके यहाँ भी इसी तरह के राइट्स मिलें, उनके यहाँ भी एजुकेशन फैले। तो इसलिए वो लोग भी भारत की तरफ बहुत देखती हैं, औरतों के अलावा भी दूसरे। और भारत चाहता है कि वहाँ पे एजुकेशन का एक्सपेंशन हो। अब ये है कि एक बड़ी चिंता भारत को भी है उससे, जो कॉमन पॉइंट नज़र आता है वो आईएसएस खुरासान। आईएसएस खुरासान वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। आईएसएस खुरासान लगातार बहुत से देशों में अटैक भी कर रही है। उसने अफ़गानिस्तान में भी, ईरान में भी उसने हमने देखा भी बहुत मैसिव बम ब्लास्ट किया था वहाँ पे एक रिलीजियस स्थान के ऊपर। तो इस तरह से उसकी गतिविधियाँ दोबारा बढ़ी और आईएसएस खुरासान का एक हिस्सा जो अंग है वो साउथ एशिया यानी इंडिया जिसका पार्ट है। तो ये एक ऐसी कंसर्न है जो दोनों में कॉमन है। भारत चाहेगा कि तालिबान उनको कंटेन करे, उनको रोकने की कोशिश करें, भारत इसमें मदद भी कर सकता है। क्या मदद करेगा ये पता नहीं, किस तरह की मदद होगी। लेकिन ये कि भारत नहीं चाहता कि ये अड्डा बने किसी भी आतंकवादी संगठन या ग्रुप का। अब जल्दी होगा कहना कि किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये अफ़गानिस्तान में तालिबानों में कोई बदलाव आता है? मुझको तो लगता नहीं कि तालिबान एक ऐसा
फ़ोर्स है जिसमें कोई बदलाव आने की संभावना है। हाँ, ये ज़रूर है कि समय से कंप्रोम के हालात को देखते हुए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे। आतंकवाद को उसके लिए भी मुसीबत बन रहा है और अ, ये है कि भारत की दोस्ती में उसको काफ़ी फ़ायदा है, इसीलिए वो बार-बार कोशिश भी कर रहा है कि भारत से किसी भी तरह उसके अच्छे संबंध मिल जाएँ और अफ़गानिस्तान चाहता भी है कि जो इसकी इनकी भारत की जो जी के जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम एड या डेवलपमेंटल एड जो एड थी, वो जारी रहे, चलती रहे ताकि उनका इसलिए कि उनकी जीन्स जो है, उसके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई बड़ा एम्स या ऑब्जेक्ट है कि जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। कोई विज़न नहीं, वो केवल धर्म की बात करते हैं, धर्म ही उनकी सोच है, इकोनॉमिक का एक्टिविटी है नहीं उनके उसमें, तो वो चाहते हैं कि भारत कुछ थोड़ी मदद करे। आपने समय निकाल के इसको देखा, हम आपके आभारी हैं। अगर आपको इसको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कर विज़ि और इसको प्रमोट भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका धन्यवाद।